किडनी की बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आज इस पर बात करेंगे। कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो किडनी के पेशेंट्स अक्सर करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो उन्हें अक्सर कई तरह के प्रॉब्लम से बचा सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। पहला कॉमन मिस्टेक लोग जो करते हैं वो ये है कि डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। किडनी के पेशेंट्स पर डाइट में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस होते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जो दवाइयाँ उनको लिखी जाती है वो अक्सर या तो बंद कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कुछ दिन में ठीक महसूस करने लगता है। जब उसको ठीक लगने लगता है तो सारी दवाइयाँ बंद कर देता है और फाइनली जब उसको प्रॉब्लम बिगड़ जाती है या क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं या वो डायलिसिस पे आने की सिचुएशन आ जाती है, पेशाब रुक जाती है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि किडनी के पेशेंट लंबे समय तक बिना सिम्टम्स के रह सकते हैं। बीमारी बिगड़ती भी रहे तो भी पेशेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो बिल्कुल एडवांस किडनी फेलियर में पहुंच जाते हैं उनको भी कोई सिम्टम्स नहीं होते। यदि ऐसी हालत में आप इग्नोर करेंगे सिम्टम्स को या ध्यान नहीं देंगे तो हालत बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए किडनी के पेशेंट्स को अक्सर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपनी मेडिसिन को टाइमली लेते रहें और जब तक डॉक्टर उन्हें सलाह ना दे तब तक दवाइयों को बंद ना करें। इसके अलावा लोग कई बार पानी के इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान नहीं देते। कितना पानी लेने की आवश्यकता है, कितना प्रोटीन लेने की आवश्यकता है, ये दोनों ही चीज़ों में अक्सर गलतियाँ करते हैं। डॉक्टर कम प्रोटीन लेने को बोलते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, डॉक्टर कम पानी लेने को बोलते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा पानी लेने को बोलते हैं तो कम लेते हैं। तो ये पानी और प्रोटीन किडनी को सबसे ज़्यादा मैनेज और मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि इस मामले में आप गड़बड़ियाँ करते हो तो किडनी के डैमेज होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पानी प्रोटीन कितना ले रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए और उसके बारे में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि लोग किडनी की मॉनिटरिंग अक्सर नहीं करते। एक बार उनको ठीक लगने लगता है तो किडनी की जांचों को 6 महीना साल भर तक अपने हाल पर छोड़ देते हैं, करवाने के लिए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बिगड़ती है। तो यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग में रहिए, डॉक्टर के सर्वेलेंस में रहिए। अगर आप रेगुलरली किसी भी किडनी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो अक्सर जब आप किडनी के डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो फिर उसके करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचे, क्योंकि तब तक किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी होगी। तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये बीमारी लंबे समय तक कोई सिम्टम पैदा ना करे, ऐसा हो सकता है। तो इसे इग्नोर करना और मॉनिटरिंग नहीं करना नुकसानकारी हो सकता है। रेगुलर ध्यान देने से आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोमॉर्बिड कंडीशंस पर ध्यान नहीं देते। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स अलग अलग पेशेंट्स को होती है। यदि आप इसको इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कंडीशन बिगड़ेगी। आपको इन पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब प्रॉब्लम्स कम होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। किडनी की प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर उनके कोमॉर्बिड कंडीशंस को ध्यान नहीं दोगे जिनसे किडनी पर असर पड़ता है, तो बीमारी के बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा कई छोटे मोटे सिम्टम्स जो किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स को होते हैं उसको वो अक्सर इग्नोर करते हैं कि पेशाब का कलर चेंज हो रहा है, कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, झाग आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही, कमजोरी हो रही, बेचैनी हो रही, बुखार आ रहा है। ये सारी चीज़ें अक्सर किडनी की बीमारी की तरफ पॉइंट करती हैं। यदि आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो फिर अक्सर आप डॉक्टर के पास तब पहुंचेंगे जब बीमारी लेट स्टेज पर आ चुकी होगी, लेट हो चुका होगा। तो वैसे केस में आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। थोड़े मोड़े ये सिम्टम्स ही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दे जाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसको कितना जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा लोग कई बार जो अपनी प्रॉब्लम्स होती है वो अपने डॉक्टर के साथ टाइमली डिस्कस नहीं करते, ये भी एक बड़ा इशू है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को टाइमली डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो उसे मैनेज और मेंटेन करने में अक्सर काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए जो भी आपको किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जरूरी है वो टाइम टू टाइम लेना चालू करिए। इसके अलावा लोग अगर बीमारी होती भी है तो आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से कोई सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करते। किडनी की बीमारियों से अक्सर लड़ाई बहुत लंबी चलती है और इस दौरान यदि आपका फैमिली का अच्छा सपोर्ट हो तो प्रॉब्लम्स होने के चांस कम रहते हैं। यदि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो प्रॉब्लम्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि यदि किडनी का प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर मत करिए, टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराइए, पूरा ट्रीटमेंट कराइए और अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से लेके, दवाइयों से लेके सब कुछ, फाइनेंशियल अरेंजमेंट सब कुछ आपका इस बात पर डिपेंड करेगा
कि आपकी फैमिली का कितना अच्छा सपोर्ट है। तो इसलिए कभी भी इस तरह की बीमारी में अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एंगेज करते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, व्यसनों का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का और बाकी सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है जो कि लॉन्ग टर्म में किडनी को डैमेज करती है। तो आपको अपनी बीमारियों के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के बारे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो किडनी की प्रॉब्लम बिगड़ेगी। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखने की जरूरत है, खुद की साफ सफाई का, दांतों की साफ सफाई का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शरीर में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन किडनी की प्रॉब्लम को बिगाड़ सकता है। तो खुद की साफ सफाई का और किडनी का भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी एक प्रॉब्लम है। किडनी के कई तरह के सूजन से रिलेटेड बीमारियां जो है वो एक्सरसाइज करने से कम होती है। यदि आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं तो किडनी की बीमारियों के बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, व्यसनों का कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा आप खुद को मेडिकेट करते हो, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। कई बार लोग आस पड़ोस में दोस्त से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से पूछ पाछ के दवाइयाँ खुद से लेना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी कंडीशन बिगड़ जाती है। तो जब भी आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, खासकर अगर सीरियस इशू है, तो दोस्त पड़ोसी यार से ट्रीटमेंट लेने के बदले किसी प्रॉपर किडनी के डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे, सही टिप्स बताएंगे, जिसमें गलत होने के चांस कंपैरेटिवली कम होंगे। पर यदि आप एक दूसरे से पूछ के बिना समझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन से टाइप का किडनी का प्रॉब्लम है और वो कितना सीवियर प्रॉब्लम है, यदि आप सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे सिचुएशन बिगड़ेगी ही और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ज़्यादा ही आएंगे। इसके अलावा मानसिक तनाव को कंट्रोल करना भी जरूरी है। यदि आप दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके घूमते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेके घूमते हैं, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। तो उन पर भी विशेष फोकस देने की ज़रूरत है, उनको भी टाइमली ट्रीट क्योर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना जरूरी है। यदि आपको ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है तो मे बी 5-10% चांसेस ये है कि आपको फ्यूचर में डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको मेंटल प्रिपेयर भी होना पड़ेगा और फाइनेंशियली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, ताकि यदि आपकी कंडीशन सडनली बिगड़ती है और आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है या ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है तो उसमें खर्चा कई बार बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को, और मेंटली भी प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि कभी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस समय आप सडनली कुछ ना कर पाओ, ऐसी हालत में ना रहो, उस समय आप प्रिपेयर्ड रहो। और जो भी प्रॉब्लम है, कहाँ ट्रीटमेंट कराना है, किससे ट्रीटमेंट कराना है, कि ट्रांसप्लांट लगेगा तो डोनर कौन होगा, डायलिसिस लगेगी तो कहाँ कराएंगे, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीज़ों की पहले से तैयारी रखना जरूरी है। आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो अक्सर सडनली सरप्राइज में आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लोग कई बार सवाल नहीं पूछते हैं, कई बार अपनी बीमारी को समझने की कोशिश नहीं करते, ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। आपको जो भी बीमारी है, उसके क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या क्या चीज़ों में गलतियां हो सकती है, क्या चीज़ों में आपको ठीक करने की जरूरत है, ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बीमारी को मैनेज करना मुश्किल होगा। हर चीज़ को सिर्फ डॉक्टर के भरोसे छोड़ देना सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर आपको पूरी चीज़ें बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते। कई बार कई डॉक्टर्स को भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यदि आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे तो बीमारी अक्सर बढ़ेगी और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करेगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को एजुकेट करें, और अगर बीमारी है तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट खुद सीखें और सही तरह से उसको फॉलो करें। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी कॉमन ऐसी गलतियां हैं जो किडनी के पेशेंट अक्सर करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, पूरा देखिए। और किडनी की बीमारियों के सिम्टम्स, उसके साइंस और उसके मिथ्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो किया है, ये आप जरूर चेकआउट